So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, it's the video number 3 on ओबेलिया। आज हम डिस्कस करेंगे ओबेलिया के टेंटिकल्स की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल सेल्स को, जिनको हम कहते हैं निमेटोब्लास्ट। सो ये निमेटोब्लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए जो पिछला वीडियो था जिसके अंदर हमने जो ओबेलिया के पॉलिप होते हैं इसकी डिटेल में स्टडी कर ली थी। नाउ वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल हमारे पास आए थे निमेटोब्लास्ट। सो मैंने कहा था कि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली सिनिडोब्लास्ट को, बाकी हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो सेकंड पार्ट देख सकते हो। नाउ हमने इतना देख लिया था, ये जो हमारे पास पॉलिप है ओबेलिया का, उसकी जो टेंटिकल है, टेंटिकल में इसकी जो एपिडर्मिस है, इसके एपिडर्मिस में डिफरेंट टाइप के सेल मिलते हैं। 5 टाइप के यहाँ पर सेल पाए जाते हैं, ये हमने देख लिया था। नाउ जो स्पेशल टाइप के सेल यहाँ पर मिलते हैं, सबसे स्पेशल उनका नाम है सिनिडोब्लास्ट। ओके, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल मिलते हैं इसके टेंटिकल की एपिडर्मिस में, जिनको हम कहते हैं सिनिडोब्लास्ट। ये सिनिडोब्लास्ट कुछ इस तरह के दिखते हैं, हमें इस तरह के कैप्सूल शेप्ड हमें दिखते हैं। और इनका फंक्शन ये होता है, इनके अंदर पॉइजन भरा हुआ होता है, इनके अंदर पॉइजन भरा हुआ होता है। जब इसको किसी प्रे को किल करना होता है, मान लीजिए ये हमारे पास पॉलिप है, इस पॉलिप को मान लीजिए किसी को किल करना है, तो ये अपने टेंटिकल की हेल्प से उसको किल करते हैं। अब टेंटिकल में ऐसा क्या होता है इसके कि ये प्रे को किल कर पाता है, तो इसके टेंटिकल में स्पेशल सेल्स होते हैं, ये वाले स्पेशल सेल्स, ये है वो सिनिडोब्लास्ट, जिसकी हेल्प से ये प्रे को किल करता है। ठीक है, अभी हम आपको इसकी लोकेशन पता लग गई, मतलब एपिडर्मिस में होंगे ये सिनिडोब्लास्ट। अब हम इनकी फंक्शन देखेंगे कि मतलब किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को हम देख लेते हैं, कैसे ये वर्क करता है, और उसके बाद हम इसके फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया। ये क्या करेंगे, ये वाले जो आपको सेल दिख रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, प्रे को किल करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें ये किल कैसे करते हैं प्रे को, हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल मिलेंगे, अब यहाँ पर देखो सिर्फ यही सेल नहीं है इसकी एपिडर्मिस में, यहाँ पर 5 टाइप के सेल मिलते हैं, जिसको हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये स्पेशल टाइप था, इसलिए मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बहुत सारे टाइप के सेल होंगे, उन्हीं में से कहीं कहीं पर हमारे पास इस तरह के सेल भी होंगे, जिनको हम कहते हैं क्या, सिनिडोब्लास्ट। सिनिडोब्लास्ट, ठीक है। ये जो सिनिडोब्लास्ट है, इस स्ट्रक्चर पर आपने नहीं आना, ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये है सेकंड स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आपने पहले देखना है। ठीक है, ये सिनिडोब्लास्ट पहले ऐसा होगा, इस तरह का। ठीक है, सिनिडोब्लास्ट में देखिए अब इसमें कौन कौन से, मतलब ये जो सेल है सिनिडोब्लास्ट, इसमें कौन कौन से पार्ट है। पहला जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आउटर पार्ट। ठीक है, ये इसका क्या है, आउटर पार्ट। जो मेन पार्ट इसका है वो है अंदर वाला, जो ये रेड कलर में आप दिख रहे हो, ये इसके अंदर एक पोटली है, मतलब एक बैग है छोटा सा। ठीक है, ये इस छोटे से बैग को हम कहते हैं कैप्सूल, और इस कैप्सूल के अंदर टॉक्सिक भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइप्नोटॉक्सिन। ठीक है, इसके अंदर कौन सा टॉक्सिन भरा हुआ है, हाइप्नोटॉक्सिन। ठीक है, 2 चीजें हमने देख ली, आउटर पार्ट, इनर कैप्सूल। ठीक है, इनर कैप्सूल। अब इस इनर कैप्सूल के अंदर भी एक नीडल लगी होती है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो एक नीडल लगी हुई है। ठीक है, बीच से ये नीडल एम्प्टी है। ठीक है, मतलब पाइप की तरह है, ये नीडल लगी हुई है यहाँ पर देखो। ठीक है, एक स्टिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये है सिनिडोब्लास्ट। नाउ जनरली जो है, अगर रेस्ट में बैठा हुआ ओबेलिया का पॉलिप, तो ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इस फॉर्म में मिलेगा हमें ये। ठीक है, लेकिन जब इसको किसी प्रे को किल करना होता है, तो उस टाइम होता क्या है, ये जो आपको ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाली जो इसको हम कहते हैं थ्रेड ट्यूब। जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, थ्रेड ट्यूब। ठीक है, जनरली कैसे होगा, ये अंदर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे इसको कोई प्रे, इसको जैसे इसके अंदर सेंसरी सेल भी होते हैं, जैसे इसको पता लगता है कि इसके इर्द गिर्द प्रे है, तो ये क्या करता है, इस सिनिडोब्लास्ट से ये जो थ्रेड ट्यूब है, इसको बाहर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिनिडोब्लास्ट डिस्चार्ज, इसने क्या कर दिया, इसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया। पहले कैसा था, ये अंदर था, अब ऐसे इसने क्या कर दिया, बाहर निकल गया, मतलब यहाँ देखो डिस्चार्ज हो गई, बाहर की ओर डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, थ्रेड ट्यूब। ठीक है, अब ये जो थ्रेड ट्यूब का ये वाला सिरा आप देख रहे हो, ये स्टिंग की तरह वॉक करता है। ठीक है, कैसे वॉक करेगा, स्टिंग की तरह वॉक करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एपिडर्मिस में इस तरह के बहुत सारे सेल हैं, और उनमें इस तरह के बहुत सारे स्टिंग है। ठीक है, अब होगा क्या, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रे है, यहाँ पर कोई प्रे है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द कोई प्रे है, तो ये क्या करेगा,
स्टिंग की हेल्प से उसको बाइट करेगा, ठीक है, उसको बाइट करेगा मतलब उसमें होल बनाएगा, बाइट करेगा। जैसे उसने बाइट कर दिया वैसे ही यहाँ इसके अंदर का जो पॉइजन है जिसको हम कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन, इस हिप्नोटॉक्सिन को वो उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है जिससे कि वो किल हो जाता है, इसका प्रे किल हो जाता है। और उसके बाद ये टेंटिकल की हेल्प से, जैसे ये देखिए ये मेरी जो पाम, ये जो मेरा हैंड है, आप इस तरह से देख लीजिए, ये मेरा जो हैंड है इसकी जो पाम है, यहाँ पर मान लीजिए इसका माउथ है, बीच में माउथ है और इस तरह से इसके टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, बीट करेंगे इस तरह से, फ्लैजिला बीट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, फ्लैजिला नहीं सॉरी, ये क्या है, टेंटिकल्स है, बीच में क्या है, माउथ है। अब ऐसे बीट करेंगे, ये ऐसे बीट करेंगे। अब इन टेंटिकल्स के ऊपर जो सिलिंडोब्लास्ट थे उन्होंने उस प्रे को किल तो कर लिया, ठीक है। अब इनकी बीटिंग से क्या होगा, इनकी बीटिंग से वो प्रे जो है इसके ऑटोमेटिकली इसके माउथ में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो फंक्शन इन टेंटिकल्स के होते हैं, पहला जो प्रे होता है उसको किल करना, सेकंड जो इंजेक्शन होता है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। अभी हमने देखा प्रे किसकी हेल्प से ये प्रे को मारेगा, तो सिलिंडोब्लास्ट की हेल्प से ये मारता है, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये आपने नोट करना है, इसके अंदर क्या है, हाइप्नोटॉक्सिन, ये हमने देख लिया। एक बार जैसे ही एक सिलिंडोब्लास्ट थ्रेड ट्यूब को बाहर एक्सपेल कर देता है, मतलब इसको डिस्चार्ज कर देता है बाहर, तो ये बेकार हो जाता है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पर टेंटिकल्स में सिलिंडोब्लास्ट है, उन्होंने किसी ऑर्गेन प्रे को मार दिया, मतलब वो डिस्चार्ज, प्रे को कब मारेगा, जब ये डिस्चार्ज होगी तभी ये उसको अपना पॉइजन उसके अंदर इंजेक्ट कर पाएगा। तो मतलब अगर इस स्टेज में ये सिलिंडोब्लास्ट चला गया तो जैसे ये वाला सिलिंडोब्लास्ट इस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका कोई काम नहीं रहता और ये डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर एक बार इसने इंजेक्ट की तो इसके बाद फिर से अंदर चली जाएगी ये थ्रेड और ये फिर से वैसे ही वर्क करेगा, नहीं। एक बार अगर अंदर से ये बाहर चला गया मतलब डिस्चार्ज हो गया तो मतलब इसका कोई काम नहीं रहता सिलिंडोब्लास्ट का, ये क्या हो जाते हैं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ये, ठीक है। अब एक बार अगर खत्म हो गए ये तो दोबारा कैसे बनेंगे, तो मैंने आपको कहा था इसकी जो एपिडर्मिस है, इसके जो साथी, मैंने आपको कहा था यहाँ पर 5 टाइप के सेल मिलते हैं, सिर्फ सिलिंडोब्लास्ट नहीं मिलते, ठीक है। सिलिंडोब्लास्ट तो एक प्रे को किल करने के बाद खुद जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कुछ स्पेशल टाइप के दूसरे सेल भी मिलते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ओके। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है किसी भी टाइप के सेल बना सकते हैं। इस ओबेलिया की कॉलोनी में कोई भी सेल अगर बनाना है, किसी भी सेल की डेफिशिएंसी हो गई, किसी भी टाइप का सेल बनाना है, ठीक है, तो उसको बना सकते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल। तो सिलिंडोब्लास्ट जैसे ही खत्म हो जाता है, जैसे मान लो कहीं पर सिलिंडोब्लास्ट खत्म हो गया टेंटिकल में, तो वो इंटरस्टिशियल सेल क्या करेंगे, नया सिलिंडोब्लास्ट बनाते हैं और उसको यहाँ पर एडजस्ट करवाते हैं, ओके। सो ये था सिलिंडोब्लास्ट। सो थर्ड वीडियो के अंदर हमने सिलिंडोब्लास्ट को कवर कर लिया। फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लिया और कुछ की टर्म्स को देखा। सेकंड में हमने इसके फर्स्ट जॉइड को डिस्कस किया, पॉलिप को डिस्कस किया, और ये थर्ड वीडियो के अंदर हमारे पास पॉलिप का ही एक पार्ट बच गया था जिसको हम कहते हैं सिलिंडोब्लास्ट। नाउ फोर्थ वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे जॉइड का जिसका नाम है ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल हम देखेंगे क्या होता है ब्लास्टोस्टाइल, कैसे ये बनता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसको हम फोर्थ वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।